नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम उतरने वाले हैं एक ऐसी किताब में जिसने सदियों से एक ही सवाल का पीछा किया है। मन क्या है? हम क्यों सोचते हैं? हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी यादें, ये आती कहाँ से हैं? बर्ट्रैंड रसल की ये टाइमलेस किताब द एनालिसिस ऑफ माइंड सिर्फ साइकोलॉजी नहीं बल्कि मानव चेतना की गहराई में उतरने का एक इंटेलेक्चुअल एडवेंचर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम मन के उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जिन्हें अक्सर हम खुद भी छूना नहीं चाहते। मानव मन एक ऐसा रहस्य जिसमें हमारी पूरी दुनिया छिपी हुई है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो केवल बाहरी सच नहीं बल्कि उसके पीछे एक गहरी गतिविधि है जिसे रसल माइंड कहते हैं। रसल की नज़र में मन कोई अलग रहस्यमयी शरीर से परे चीज नहीं बल्कि अनुभवों का एक संग्रहित संग्रह है, एक सेंसेशंस, मन की शुरुआत, अनुभव का जन्म। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि मन का निर्माण सेंसेशंस से शुरू होता है, मतलब वो मूल अनुभव जो हमारी इंद्रियां दुनिया से लेती है। लेकिन रसल का कहना है कि सेंसेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक एक्टिव निर्माण प्रक्रिया है। आपने कभी सोचा है कि लाल रंग लाल क्यों लगता है? क्योंकि आँख सिर्फ लाइट पकड़ती है, रंग तो दिमाग बनाता है। अगर आप वही फूल किसी और को दिखाएं तो हो सकता है उसके दिमाग में लाल का शेड अलग बने। यानी सेंसेशन एक मशीन प्रोसेस नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत क्रिएटिव एक्ट है। रसल बताते हैं कि सेंसेशन ही वो कच्चा पदार्थ है जिससे यादें बनती हैं, इमेजेस बनती है, बिलीफ्स बनते हैं और पर्सनालिटी बनती है। दुनिया वही है, लेकिन आपकी दुनिया आपके मन की बनाई हुई दुनिया है। सेंसेशन इसकी पहली ईंट है। दो इमेजेस, दिमाग की स्क्रीन पर चलती फिल्म। रसल कहते हैं कि मन की कल्पनाएं सेंसेशंस के दोबारा आने की तरह है। ये बाहरी दुनिया नहीं, अंदर की स्क्रीन पर चल रही एक फिल्म है। जब आप किसी पुराने घर को याद करते हैं तो असल घर नहीं आता बल्कि उसकी मेंटल इमेज आती है जिसे आपका दिमाग बनाता है। इमेजेस की ये दुनिया बहुत विशाल है। आपके सपनों की दुनिया, आपकी यादों की तस्वीरें, आपकी फ्यूचर इमेजिनेशन, वो बातें जो आपने कभी देखी भी नहीं पर सोच सकते हैं। रसल कहते हैं दिमाग इमेजेस का एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री 24 घंटे चलती रहती है। इमेजेस वही नहीं दिखाती जो हुआ था बल्कि वो भी दिखा सकती है जो हो सकता था या जो कभी नहीं होगा। यही इमेजेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। किससे डरना है, किससे प्यार करना है, किससे दूर रहना है। इमेजेस ही इमेजिनेशन बनाती है और इमेजिनेशन ही मनुष्य की क्रिएटिविटी का आधार है। 3. मेमोरी समय की परतों में दबा हुआ अनुभव। मेमोरी आखिर है क्या? रसल कहते हैं मेमोरी एक पूरा रिप्ले नहीं बल्कि संवेदनाओं का पुनर्निर्माण है। आपको बचपन के स्कूल का एक कमरा याद है, पर क्या उसके हर ईंट की शेप याद है? नहीं। आपका दिमाग बस सेंस एक्सपीरियंस का एक एडिटेड वर्जन याद रखता है। मेमोरी 3 लेयर्स में काम करती है। 1. रॉ मेमोरी, जिसमें आप सिर्फ अनुभव को पहचानते हैं। 2. कंस्ट्रक्टेड मेमोरी, जहां दिमाग मिसिंग पार्ट्स को खुद बनाता है। 3. इमोशनल मेमोरी, जहां भावनाएं याद को मजबूत या कमजोर करती हैं। यही वजह है कि दर्द वाली यादें जल्दी लौटती हैं, खुशी वाली यादें मीठी लगती हैं, शर्म वाली यादें छिप जाती हैं और डर वाली यादें बहुत स्ट्रांगली स्टोर होती हैं। मेमोरी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि सेल्फ आइडेंटिटी का आधार है। मेमोरी खो दो तो मैं भी खो जाता है। 4. बिलीफ्स, विचार नहीं, मन की ताकत। रसल के अनुसार बिलीफ्स वो नहीं है जो हम जानते हैं, बिलीफ्स वो है जिनकी ताकत। बिलीफ एक माइंड लेंस की तरह है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। यही वजह है 2 लोग एक ही घटना को देखकर अलग ट्रूथ मानते हैं। 2 लोग एक ही प्रॉब्लम पर ऑपोजिट रिएक्शन देते हैं। 2 लोग एक ही बात पर अलग फ्यूचर बनाते हैं। बिलीफ एक्सपीरियंस, परसेप्शन और इमोशन से बनती है। बिलीफ इक्वल्स क्या आपने देखा प्लस क्या आपने सोचा प्लस क्या आप महसूस कर रहे हैं। बिलीफ आपको पावर भी दे सकती है और आपको कैदी भी बना सकती है। गलत बिलीफ आपका पूरा फ्यूचर ब्लॉक कर सकती है। सही बिलीफ आपको इम्पॉसिबल तक ले जा सकती है। रसल कहते हैं बिलीफ इज द इंजन ऑफ ह्यूमन डिसीजंस। माइंड एंड बिहेवियर, मन कैसे शरीर को चलाता है।
बिहेवियर सिर्फ एक्शन नहीं है, यह माइंड में चल रहे हजारों सिग्नल्स का आउटपुट है। रसल बताते हैं कि हर बिहेवियर के पीछे एक सेंसेशन, एक इमेज, एक मेमोरी, एक बिलीफ और एक इमोशन होता है। किसी से डरना सिर्फ बॉडी रिएक्शन नहीं, उसके पीछे स्ट्रक्चर होता है। सेंसेशन, आवाज, चेहरा, परिस्थिति। इमेज, दिमाग में खतरनाक तस्वीरें। मेमोरी, पुराना डर जागना। बिलीफ, ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इमोशन, एंग्जाइटी। बिहेवियर, भागना या अवॉइड करना। बिहेवियरिज्म कहता है कि मन दिखाई नहीं देता पर असर दिखता है। यू आर नॉट योर बिहेवियर, योर बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन योर माइंड। 6. इमोशन, मन के गहरे तूफान। इमोशन कोई वीकनेस नहीं, यह सर्वाइवल का उपकरण है। रसल इमोशन को मेंटल शॉक कहते हैं, जो बताता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे बचना है और किसके करीब जाना है। इमोशन की 3 बड़ी खासियतें हैं। 1. इमोशन तेज होता है, ये रीजनिंग से तेज काम करता है। डरने से पहले आप लॉजिकल एनालिसिस नहीं करते। 2. इमोशन मेमोरी को अफेक्ट करता है, तरस, दुख, डर, यादें गहरी बनाते हैं। 3. इमोशन बिहेवियर को पुश करता है, इमोशन बिना रीजन भी आपको एक्ट करवाता है। रसल कहते हैं इमोशन मेक्स द माइंड अलाइव, बिना इमोशन के लाइफ एक फ्लैट, बिना मीनिंग वाली मूवी है। 7. विल, सोच से एक्शन बनाने की शक्ति। विल मतलब चॉइस करने की क्षमता। माइंड में लाखों थॉट्स चलते हैं, पर विल वही सिलेक्ट करती है जो आपके एक्शन बनते हैं। विल पावर ये तय करती है आप किस पाथ पर चलेंगे, किस टेम्पटेशन से बचेंगे, कौन सा सपना पूरा करेंगे, किन आदतों को बनाएंगे। विल वह जगह है जहां माइंड और बिहेवियर मिलते हैं। रसल कहते हैं विल इज द ब्रिज बिटवीन थॉट एंड एक्शन। विल के बिना नॉलेज भी बेकार है। 8. द सेल्फ, मैं नाम की रहस्यमयी कहानी। सेल्फ कोई फिक्स चीज नहीं, ये एक फ्लोइंग प्रोसेस है। आप हर दिन बदलते हैं, आपकी सेंसेशंस बदलती हैं, आपकी मेमोरीज बदलती हैं, आपकी बिलीफ्स बदलती है और आपकी पर्सनैलिटी भी बदलती रहती है। फिर भी आप खुद को मैं कहते हैं क्योंकि आपका दिमाग एक्सपीरियंसेस को जोड़कर एक कंसिस्टेंट स्टोरी बनाता है। सेल्फ इक्वल्स एक्सपीरियंसेस का करंट वर्जन और माइंड उस स्टोरी का नैरेटर है। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं मन कोई चीज नहीं बल्कि एक चलती हुई प्रक्रिया है। सेंसेशन, इमेज, मेमोरी, बिलीफ, इमोशन, विन, बिहेवियर, यही सब मिलकर माइंड बनाते हैं। यानी मन कोई रहस्य नहीं, एक इवॉल्विंग जर्नी है।